स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम मैरी टॉक में बात कर रहे थे सोनोग्राफी टेस्ट के बारे में। तो आइए हमारी चर्चा को जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगी कि जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ऑपरेशन के पहले सोनोग्राफी टेस्ट करवाने की एडवाइस देता है, तो सोनोग्राफी टेस्ट उसके ऑपरेशन में कितना मददगार साबित होता है, कितना कारगर साबित होता है? देखिए मैडम, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सर्जरी से पहले, इवन वो जनरल सर्जरी हो या इवन वो गायनी की सर्जरी हो, बहुत सारी ऐसी सर्जरी हैं जो टोटली केवल सोनोग्राफी के बेसिस पे की जा सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अपेंडिसाइटिस है, अगर किसी के अपेंडिक्स, जनरल भाषा में उसको अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स अगर किसी के हो गया और किसी रेडियोलॉजिस्ट ने, परफेक्ट रेडियोलॉजिस्ट ने अगर अपेंडिसाइटिस लिख दी, तो बिना किसी टेस्ट को करे डायरेक्टली उसको ऑपरेशन थिएटर में ले सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी, प्रेगनेंसी और गायनी से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होते हैं, वो सोनोग्राफी एक बेसलाइन उनका डायग्नोस्टिक टूल होता है और इसी पे ही मोस्टली सर्जरीज डिपेंड करती है। लाइक गोल ब्लैडर स्टोन्स हैं, और अगर परफेक्ट रेडियोलॉजिस्ट ने, एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट ने अगर ओपिनियन दे दी कि गोल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, तो बिना किसी हिचक के सर्जन पेट खोल सकता है और ऑपरेशन कर सकता है। इसी तरीके से बहुत सारी सर्जरीज जो हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल पेंक्रियाज की सर्जरी, लीवर की सर्जरी, किडनीज की सर्जरी, किडनी में स्टोन है, तो केवल सोनोग्राफी के बेसिस पे सर्जन ऑपरेशन का डिसीजन ले सकता है। हालांकि इनके साथ साथ और कई इनके सपोर्टिव टेस्ट भी होते हैं, लेकिन केवल सोनोग्राफी के बेसिस पे भी काफ़ी कुछ निष्कर्ष तक सर्जन ओटी में पेशेंट को ले सकता है। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी में ये टेस्ट कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि मुख्यतः सोनोग्राफी जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और कितने समय में हमें ये सोनोग्राफी टेस्ट करवाना चाहिए? प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी मेनली जो सोनोग्राफी का रूल जो यूज है वो है प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब अपन चलें इस पे कि वेदर प्रेगनेंसी है या नहीं है, इसके लिए सोनोग्राफी एक बेसिक टेस्ट होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अगर लेडी प्रेग्नेंट है लेकिन उसके पेट में जो बच्चा अभी, मतलब इनिशियल स्टेज में, जैसे 2 से 3 मंथ में जो सोनोग्राफी कराते हैं, उसमें बेसिकली ये देखने के लिए कराते हैं कि बच्चा है या नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ से अगर बच्चा है तो उसकी धड़कन प्रॉपर चल रही है नहीं है, मतलब वो जिंदा है या नहीं है। तीसरी चीज़ से उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है। चौथा, अपन ये देखते हैं कि बच्चा एक है या दो है, आइदर इट इज सिंगल और आइदर इट इज ट्विन। उसके बाद में अगर जो अपन टेस्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। मतलब फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, सेकंड 3 मंथ होते हैं उसको सेकंड ट्राइमेस्टर, और फाइनली जो उसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। एवरी ट्राइमेस्टर में एक बार तो सोनोग्राफी होनी ही चाहिए। इसके अलावा एवरी टाइम जब अगर प्रेग्नेंट लेडी को कोई परेशानी फील होती है, लाइक ब्लीडिंग हो रही है या लाइक पेन एब्डोमेन हो रहा है या वोमिटिंग्स हो रही हैं या और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या ल्यूकोरिया हो रहा है या मतलब लीकिंग हो रही है, तो उसको सोनोग्राफी एवरी टाइम जब उसको कोई प्रॉब्लम हो तो करवानी ही चाहिए। अदरवाइज 3 बार तो बेसिकली बेस लाइन है कि 3 बार तो अपने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में करवानी ही चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो यूजेज है या जो वो बात है वो मैंने आपको बता दी। सेकंड ट्राइमेस्टर में जो सोनोग्राफी करते हैं उसमें ये देखते हैं कि बच्चा जो पल रहा है, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं हो। जैसे बड़े मोटे तौर पे कि बच्चे के सिर ही नहीं है, हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, हाथ या पैर नहीं है, या कोई गुर्दे की बड़ी बीमारी है, या और कोई अन्य बीमारी जो स्क्रीनिंग करके हम ये देखते हैं कि उसकी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो, कि अपन उसमें ये डिसाइड करते हैं कि वेदर द प्रेगनेंसी शुड बी कंटिन्यू और नॉट। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो सोनोग्राफी करते हैं या जो ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनिकोलॉजिस्ट सोनोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की ग्रोथ क्या है, कैसी चल रही है, प्रॉपर है या नहीं है, ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं है, उसके चारों तरफ जो लाइकर पानी होता है, जनरल भाषा में पानी बोलते हैं, लाइकर प्रॉपर है या नहीं है, उसके जो अंग हैं वो सारे विकसित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उसकी हार्ट की पोजीशन क्या है, उसके बाकी अंगों की क्या पोजीशन है, और आगे जाके उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और इस टाइप से मतलब बेसिकली जो बच्चे से रिलेटेड जितनी भी पैरामीटर्स हैं उनका अपन डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। डॉक्टर, यहाँ आपसे एक और बात जानना चाहूँगी कि क्या किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही हम ये टेस्ट करवा सकते हैं, या अपनी मर्जी से जब हमें